दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, चौकीदार सीधी नियुक्ति को लेकर मेडिकल जांच 21 से 23 अप्रैल तक। चौकीदार सीधी नियुक्ति को लेकर 7 से 12 अप्रैल तक शारीरिक दक्षता परीक्षण, माप एवं दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें 470 अभ्यर्थी दिव्यांग अभ्यर्थी को छोड़कर सफल हुए थे। चयनित अभ्यर्थी का मेडिकल जांच 23 अप्रैल तक होगा। उक्त बातें डीसी हेमंत सती ने कही। उन्होंने कहा कि 5 टीम गठित की गई है, जो कि सदर अस्पताल में प्रतिदिन 5 काउंटर में गठित चिकित्सक टीम के समक्ष जांच करेंगे। अगली खबर, पीएम आवास सहित इन योजनाओं में लापरवाही पड़ी अधिकारियों को भारी, डीसी ने मांगा स्पष्टीकरण। साहिबगंज में समाहरणालय सभागार में उपायुक्त हेमंत सती ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास एवं 15वें वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की और इसमें सभी प्रखंडों के बीपीओ, ब्लॉक समन्वयक सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों की समीक्षा से की। उन्होंने प्रखंडवार प्रगति की जानकारी लेते हुए सभी प्रखंडों के प्रदर्शन को असंतोषजनक बताया। अगली खबर, रांची में गिरफ्तार हुए पश्चिमी सिंहभूम के युवा कांग्रेसी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के द्वारा कांग्रेसी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को नोटिस भेजे जाने के खिलाफ झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा आयोजित ईडी कार्यालय घेराव कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम के कई युवा नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुरेश सावैया, प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ अग्रवाल एवं प्रदेश महासचिव दीनबंधु बोयापाई शामिल थे। अगली खबर, आईएएस मनीष रंजन के कार्यकाल में हुई थी 2 करोड़ 71 लाख की फर्जी निकासी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 2 करोड़ 71 लाख रुपए के फर्जी निकासी के मामले की जांच के दौरान ईडी ने अब तक 22 करोड़ 93 लाख 42 हजार 947 रुपए की फर्जी निकासी का मामला पकड़ा है। ईडी ने एजुकेटिंग अथॉरिटी को सौंपी गई अपनी जांच रिपोर्ट में विभाग के तत्कालीन कैशियर अपर डिविजनल क्लर्क संतोष कुमार के बयान का जिक्र किया है। अगली खबर, राज्य में विधवाओं के लिए खुशखबरी। दूसरी शादी पर हेमंत सोरेन सरकार देगी 2 लाख नगद। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक राहत की घोषणा की है। अब दूसरी शादी करने पर विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। इससे विधवा महिलाओं को जीवन में नई शुरुआत करने में मदद मिलेगी और समाज में उनकी स्थिति में सुधार होगा। एक विधवा महिला को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विधवा महिला को एक तो पति खोने का गम और दूसरा इस समाज में तरह तरह के ताने सुनने को हमेशा मिलते रहते हैं। अगली खबर, झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पर बोले अमित शाह, कहा कि अभियान रहेगा जारी। झारखंड के बोकारो जिले के लुगु हिल्स में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की, जिसमें 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग मांझी सहित 8 माओवादी मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन की सराहना करते हुए कहा कि नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का हमारा अभियान निरंतर जारी है। सीआरपीएफ की 209 कोबरा बटालियन, बोकारो पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मारे गए नक्सलियों में सेंट्रल कमेटी सदस्य विवेक, स्पेशल एरिया कमेटी के अरविंद यादव और जोनल कमेटी के राम मांझी शामिल है। अगली खबर, भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने बाबा साहब के सम्मान में किया गोष्ठी का आयोजन। झरिया अग्रवाल धर्मशाला में भाजपा अनुसूचित मोर्चा धनबाद महानगर की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। गोष्ठी में भाजपा नेताओं के निशाने पर कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित सभी विपक्षी पार्टियां रही। अगली खबर, रामगढ़ में अवैध कोयला खदान में लगी आग, लगातार निकल रहा आग और धुएं का गुब्बार। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के भुजुगडी के पास बने अवैध कोयला खदान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां भयावह स्थिति बन गई। बता दें कि उक्त स्थल पर अवैध रूप से खनन कर कोयला निकाला जाता है। इसी बीच संचालित सभी अवैध खदान में आग लगी। वहीं आग और धुएं की चपेट में आने से पेड़ पौधों को भी खासा नुकसान हुआ है। अवैध कोयला खदान के सीम से लगातार धुएं का गुब्बार निकल रहा। अगली खबर, भाजपा ने संविधान का अपमान करने को लेकर झारखंड के मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की कथित संविधान से ऊपर शरीयत टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी सिंहभूम जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रोटेस्ट किया। भाजपा की जमशेदपुर महानगर समिति के अध्यक्ष सुधांशु
के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए साक्षी स्थित पार्टी कार्यालय से जिला समाहरणालय तक मार्च किया और वहां पर उन्होंने मंत्री से माफी की मांग करते हुए विरोध किया। अगली खबर, गश्ती अभियान में पेड़ काटते पकड़े गए कई लोग। बोकारो के कसमार एवं जरीडी प्रखंड के जंगलों में अवैध कटाई एवं अगलगी की घटना को रोकने के लिए वन सुरक्षा समिति के द्वारा गश्ती अभियान तेज किया गया है। इसी क्रम में वन सुरक्षा समिति के कसमार प्रखंड अध्यक्ष गंगाधर महतो के नेतृत्व में प्रखंड के कर्मा जंगल में गश्ती अभियान चलाया गया। इस दौरान कई ग्रामीणों को सखुआ लकड़ी की अवैध कटाई करते हुए पकड़ा गया है, जबकि कुछ लोग भाग खड़े हुए। श्री महतो ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर यह छापेमारी अभियान चलाया गया। अगली खबर, कूलर की हवा में आराम फरमा रहे तेंदुए एवं भालू। उमस भरी गर्मी में आदमी नहीं जानवर भी परेशान है। चिलचिलाती धूप एवं बढ़ती गर्मी को देखते हुए बोकारो स्टील प्रबंधन की ओर से सेक्टर 4 में संचालित जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाव एवं राहत के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। तेंदुए एवं भालू के लिए कूलर एवं पंखों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हिपोपोटेमस और भालू के बाड़ों में जलाशयों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। अन्य जानवरों के लिए बाड़ों में शेड्स लगाए गए। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बंगाल की राह पर है झारखंड की गिरती विधि व्यवस्था। पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बंगाल की राह पर झारखंड चल पड़ा है। पश्चिम बंगाल की तरह झारखंड की भी विधि व्यवस्था गिरती और बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड अपराधियों का सेफ जोन बन चुका है। राज्य में आए दिन आम एवं खास लोगों की हत्याएं हो रही है। रांची, जहां खुद मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री रहते हैं, वहां भी आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही है। मुख्यमंत्री हाथ में हाथ लिए बैठे हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने ई कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए किया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी ने जिलों के समग्र विकास और चयनित नवाचार पर आधारित 2 ई कॉफी टेबल बुक्स लॉन्च की है। केंद्र, राज्य और जिलों को इनोवेशन के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए। झारखंड के सरायकेला खरसामा के कमरिया ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम श्रेणी में सम्मानित किया गया। यह ब्लॉक देश के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में पहले स्थान पर रहा। सरायकेला खरसामा के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने म्यूजियम डी गावा का किया दौरा। बोले झारखंड में विकसित हो सकते हैं ऐसे शैक्षणिक स्थल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बार्सिलोना के म्यूजियम डी गावा का किया दौरा। प्राचीन खनन तकनीकों एवं नवपाषाण युग से जुड़े ऐतिहासिक अवशेषों का अवलोकन भी किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन के प्रसिद्ध म्यूजियम डी गावा का दौरा किया, जो कैटालुनिया सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस दौरान हेमंत सोरेन और उनकी टीम ने संग्रहालय में प्रदर्शित प्राचीन खनन तकनीकों और नवपाषाण युग से जुड़े ऐतिहासिक अवशेषों का अवलोकन किया। अगली खबर, रिम्स रांची का विवाद पहुंचा कोर्ट। पूर्व निदेशक ने कहा कि न्याय के लिए कोर्ट आया, मैं खुद पीड़ित हूँ। स्वास्थ्य विभाग और रिम्स के पूर्व डायरेक्टर के बीच का विवाद बढ़ता दिख रहा। रिम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व निदेशक ने स्वास्थ्य विभाग के आदेश को कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। बता दें कि 17 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के हस्ताक्षर वाला एक लेटर जारी किया गया था, जिसके माध्यम से रिम्स के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर राजकुमार को बर्खास्त किया गया था। अगली खबर, झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट कभी भी हो सकता है जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के परिणाम अब कभी भी जारी हो सकते हैं। लाखों छात्र छात्राएं और उनके परिजन बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब उनका साल भर का परिश्रम परिणाम के रूप में सामने आएगा। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं 11 फरवरी से 4 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गई थी। पिछले वर्ष की बात करें तो एक कक्षा 10वीं का परिणाम 19 अप्रैल 2024, जबकि कक्षा 12वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल 2024 को घोषित किया गया था। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निशिकांत दुबे पर मुकदमा कीजिए, अनुमति की आवश्यकता नहीं है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अब अवमानना याचिका दायर करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दुबे ने न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की आलोचना करके अवमानना की है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता को उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल हैं। अगली खबर, राज्य के गोड्डा जिले में पुलिस कर्मियों ने मोजे की खरीदारी में की दुकानदार से मारपीट। डिजाइन न पसंद आने पर भड़के ASI और आरक्षी। SP ने सभी को किया निलंबित। गोड्डा में 2 पुलिस कर्मियों ने मोजे की खरीदारी के दौरान दुकानदार से मारपीट कर दी।
यह घटना नगर थाना क्षेत्र के गोड्डा मार्केट की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद एसपी अनिमेश नेथानी ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। नगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक अशोक यादव और आरक्षी प्रभास सिंह एक कपड़े की दुकान पर मोजा खरीदने पहुंचे थे। अगली खबर बाबूलाल मरांडी ने जन आक्रोश सभा में की मांग। धनबाद में कहा कि कसिया टांड में निर्दोष ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के कसिया टांड में एक जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। सभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद ढोलू महतो, विधायक राज सिन्हा, भाजपा नेत्री तारा देवी और जिला अध्यक्ष महानगर श्रवण राय समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने ग्रामीणों पर दर्ज झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग की। बाबूलाल ने बताया कि 9 ग्रामीणों पर नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 855 अंक चढ़कर 79,408 पर बंद। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 21 अप्रैल को सेंसेक्स 855 अंक चढ़कर 79,408 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 273 अंक चढ़ा, ये 24,125 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है, ये 1014 अंक चढ़कर 55,304 पर बंद हुआ। बैंकिंग के अलावा आईटी और मेटल शेयर्स में भी बढ़त दर्ज की गई।